ભંતે ધમવિનિયા જે 3 મહિના અહીંયા વર્ષાવાસ કર્યો એમને પણ હું કહીશ કે સંબોધન કરે વર્ષાવાસ વિશે અને આજના કાર્યક્રમ વિશે. सर्वप्रथम महाकाली बुद्ध को नमन, परम श्रद्धेय बाबा साहब को नमन, मंच पर विराजमान भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ को नमन. आप सभी उपासक उपासिकाएं बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और वर्षावास समापन का कार्य इतनी सुंदरता के साथ सभी लोगों ने मिलकर किया. वैसे गुजरात से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि मेरी पाले की कला से 21 तारीख से शुरू हो रही है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है. नहीं तो मुझे बंते जी ने भी इजाज़त दे दी है कि तुम अपना आधार कार्ड भी यहीं का बनवा लो और गुजरात में ही काम करो. और मुझे भी अच्छा लगता है गुजरात में रहना, क्योंकि जब हम अपने राज्य के नज़दीक रहते हैं, जैसे मैं हरियाणा से हूँ, अब हरियाणा के नज़दीक में दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, जब राज्य के नज़दीक रहते हैं तो काम करने में इतना आनंद नहीं आता है. क्यों? क्योंकि वो भी उसी भाषा को जानते हैं, समझते हैं. लेकिन जब हम दूसरे उसमें जाते हैं, अदर भाषा वाले में, जैसे आप लोगों की गुजराती भाषा है और हम हिंदी भाषी हैं, लेकिन 3 महीने रहने के बाद में मुझे बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि मैं हिंदी भाषी हूँ और आप गुजराती भाषी हैं. चंपा बहन मेरे साथ में रहती थी, उनको मैंने हिंदी सिखा दी और उन्होंने मुझे गुजराती सिखा दी. वो थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल लेती हैं, मैं थोड़ी थोड़ी गुजराती बोल लेती हूँ. और जितनी भी उपासिकाएं उपासक बुद्ध विहार में आते थे, रात को भी 12-12 बजे तक सब लोग बैठे रहते थे. सबसे बोलना पड़ता था कि भाई चले जाओ, सोना भी है, रात को सुबह उठना भी है, कहना पड़ता था. क्योंकि धम्म की इतनी ज्यादा ललक थी कि भंते जी हमारे बीच में आए हैं, हम भंते जी से धम्म को जान सकें. इसीलिए जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, जिन्होंने भी भोजन दान किया, जो बुद्ध विहार पर भोजन बनाकर लाए या अपने घर में भोजन के लिए हमें बुलाया, सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं. और वो लोग भी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने हमें चाय भी पिलाई, क्योंकि चाय पीने के लिए भी हम बोलते थे, क्योंकि गुजरात में बहुत कम चाय पीते हैं. लेकिन मैं आगे से बोल देती थी, कोई बात नहीं भाई, अगर भोजन, क्योंकि भोजन तो इतना ज्यादा सब लोग बोलते थे, भंते जी हमारे यहाँ भी आना है, भंते जी हमारे यहाँ भी आना है. क्योंकि 15-20 दिन तो बड़ोदरा में चले गए. यहाँ की उपासिकाएं कल हिसाब किताब लगा रही थी, मुझे वो हुलाना भी दे रही थी कि आपने 3 महीने कहाँ पूरे की, 25 दिन तो आपने बड़ौदा में बिता दिए. फिर मैंने उनसे कहा कि था तो गुजरात ही, हम गुजरात कहकर आए तो गुजरात में ही तो रहे, गुजरात की सीमा से बाहर तो नहीं गए. तो इसीलिए कि ये इतना ज्यादा स्नेह है और इतना ज्यादा धम्म के प्रति श्रद्धा भावना है कि वो एक एक दिन का हिसाब लगा रही थी कल कि आपने इतने दिन कम कर दिए वर्षावास में, आपको इतने दिन और रहना है. मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो जाने दो, लेकिन दिसंबर और आगे जो दिसंबर का महीना आएगा, जनवरी का महीना आएगा, उस समय वहां पर बहुत ठंड रहती है उत्तर भारत में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, लेकिन आपके इधर इतनी ठंड नहीं रहती है. हमने कहा कि जितने दिन हमने बड़ौदा में बिताए उतने दिन फिर यहाँ पर आकर आपके बीच में काम करेंगे और आपके साथ में रहेंगे. यहाँ पे अहमदाबाद के लोग भी बैठे हैं, क्योंकि इनके यहाँ भी हम बार बार जाते रहे. अहमदाबाद भावनगर से जब भी कहीं जाना होता है तो अहमदाबाद ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहीं से ट्रेन मिलती है, वहीं से फ्लाइट में जाना पड़ता है. अभी पंजाब भी गए थे,
तो वहीं से जाना होता है। इसीलिए अहमदाबाद वाले भी बोल रहे थे कि बंते जी आप दोबारा से आना, और अभी बंते जी ने बोला है कि हम अकेले नहीं आएंगे, अभी पूरा भिक्खू भिक्खुनी संघ गुजरात में आएगा और 1-2 महीने तक गुजरात में रहेगा, और गुजरात में दोबारा से जो धम्म की ध्वजा है दोबारा से वो लहराएगी, और दोबारा से हम अपनी विरासत के मालिक बनेंगे। जो अभी अभी बंते जी ने जब देशना की शुरुआत की थी तो बंते जी ने बोला कि जिस विरासत के वारिस नहीं रहते उसके मालिक कोई और बन जाते हैं, लेकिन हम बंते जी को ये पूरी तरह से विश्वास दिलाते हैं कि अब हम किसी और को अपनी विरासत का वारिस नहीं बनने देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उपासक है उपासिकाएं हैं हमारी अपनी विरासत है, और हम अपनी विरासत के वारिस बनेंगे सभी बनेंगे हम। तो इसीलिए हम अपनी विरासत को पुनः जीवित करेंगे और पुनः उसके वारिस बनेंगे। और नजर भी आ रहा है कि सभी लोग मिलकर के, जो हम कहते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, यहाँ पे दिख रहा है कि जितनी संख्या में उपासक हैं उतनी संख्या में उपासिकाएं भी हैं। उपासिकाओं को रात के अंधेरे में डर नहीं लग रहा कि अब तो रात हो गई है, आप ही चले जाइए, मुझे नहीं जाना है। इसीलिए जो भावनगर के श्रद्धावान उपासक उपासिका हैं साधुवाद के पात्र है कि आप लोगों ने इतने दिनों तक हमें भोजन दान दिया, हमें रहने के लिए विहार में आप लोगों ने स्थान दिया और इतना सुंदर बुद्ध विहार बनाया, और सभी लोगों का ये सहयोग रहा। और जितने भी महिलाएं हैं, पहले जब हम शुरू में आए पहले दिन वो धम्मचक पवतन का दिन था, ज्यादातर महिलाएं साड़ी में ही आई हुई थी, और क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, बचपन से मैंने सबको ड्रेस में ही देखा है। हरियाणा में साड़ी नहीं पहनी जाती, ज्यादातर चाहे कोई बुजुर्ग महिला है चाहे कोई भी है वो सलवार सूट ही ज्यादा पहनते हैं, साड़ी का प्रचलन वहाँ नहीं है। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि उपासिकाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनको बदला कैसे जाए। और आज मुझे पता भी नहीं चला कि आप लोग कैसे बदल गए। 2 महीने में 3 महीने में कैसे आप लोग साड़ी से सफारी में आ गए, ये हमें नहीं पता चला। ये बस आप लोगों की श्रद्धा है। और हमारे बीच में एक तो बिल्कुल ही बुजुर्ग हैं, 65 साल की एज है, मणि बहन, उन्होंने कल सफारी उनकी सिलकर आई। आप एक बार आ जाइए। उनकी कल सफारी सिलकर आई, तो उनके जीवन साथी भी साथ में आए थे, तो वो बुद्ध विहार पे ही सबकी सफारी रखी थी। वो इतनी ज्यादा उत्सुक थी कि भंते जी मेरी सफारी सिलकर आ गई है, मैं कैसी लगूंगी। मैंने कहा आज तो कोई नहीं देख रहा, आज ही पहन के देख लो, अगर अच्छी लगोगी तो मैं बताऊंगी कि आप अच्छी लग रही हो। इसीलिए उन्होंने कल ही पहन के देखी और कल ही उन्होंने कहा कि भंते जी आज मैंने सफारी पहनी है, और कल मैं जो ये मेरे हाथ में बंगड़ी है, बंगड़ी बोलते हो ना, चूड़ियां, मैं ये आपको कल दान में दे दूंगी। और इनके जीवन साथी भी यहीं खड़े थे और उन्होंने इनको कहा है, क्या नाम है, कांति दादा, ये देखिए, जिन्होंने उम्र भर तक साड़ी के अलावा सलवार सूट भी पहनना ये समाज का डर समझा कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। मैं जितने भी लोग बैठे हैं उन सबसे ये पूछना चाहूंगी, क्या जो मणि बहन है वो सफारी में कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहे हैं। और अब जितनी भी महिलाएं हैं, चंपा बहन है, एक बार सभी खड़ी हो जाएं लाइन में। पहले तो महिलाएं खड़ी हो जाएं, सफारी वाली महिलाएं जितनी भी हैं। हाँ, पहले एक बार जो व्हाइट सूट में है, सफारी में है, जितनी भी है, एक बार आगे ऐसे आ जाए लाइन से। इनको इसीलिए खड़ा कर रहे हैं, इधर आगे, इधर आ जाओ और आगे आ जाओ। आप देख सकते हैं कि जो सदियों से कहा गया
कि आपका जो पहनावा है वो सिर्फ साड़ी ही है। साड़ी के अलावा अगर आप कुछ भी पहनोगे तो आपके शरीर पे अच्छा नहीं लगेगा। जितने भी बैठे हुए लोग हैं, आप अपने सही मन से बताना, किसी भी तरह की वो नहीं रखनी है, सही मन से बताना और सम्यक दृष्टि से देखना। सम्यक दृष्टि बुद्ध ने कहा है, ठीक ठीक देखना, ठीक से देखना कि जितनी भी महिलाएं खड़ी हैं, क्या आप इनमें से बता सकते हैं कि कौन कितनी उम्र की है, कौन शादीशुदा है, कौन अनमैरिड है, किसकी शादी हो गई, किसके बच्चे हैं। ये सब महिलाएं इंसान लग रही है, इनको महिला नहीं लग रही है, ये भी इंसान है। जिस तरह से बुद्ध ने कहा कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, इसी तरह से ये भी मानव है। मानव तो आप भी हो जो नीचे बैठे हो, लेकिन आपको बांट दिया गया कि आप महिला हो, आप पुरुष हो। महिलाओं को ये करना है, पुरुषों को ये करना है। महिलाओं को ये नहीं करना है, पुरुष तो कुछ भी कर लेंगे। इसीलिए जो ये महिला पुरुष के भेद में हम बटे जा रहे हैं और जीवन को हम खत्म किए जा रहे हैं। हमें जीवन को खत्म नहीं करना है, जीवन को संवारना है। और इसमें यह भी है कि कौन बहू है और कौन सास है। अब ससुर भी बैठे होंगे, सामने ही बैठे हैं, सामने ससुर भी बैठे हैं। अब महिलाएं कैसे लाज निकालें, कैसे निकालेंगी महिलाएं लाज? क्योंकि यही धम्म का दर्शन है, यही बुद्ध का दर्शन है कि आप लोग बस प्रयास ही करना है। प्रयास मात्र करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए बहुत बहुत साधुवाद भावनगर की पूरी टीम को, भावनगर की जितनी भी उपासक उपासिकाओं की टीम है, जिन्होंने भी इस काम को किया और हमारा सहयोग किया। सभी की सभी महिलाएं साधुवाद की पात्र हैं। और जिन्होंने सफारी नहीं सिलवाई है वो भी सिलवा लेना, और अगली बार आप भी प्रयास करना। जैसे बंते जी ने कहा कि पहनावा तो कोई भी बुरा नहीं है, आपने साड़ी पहना है वो भी बुरा नहीं है, लेकिन साड़ी ही पहनना है वो बुरा है। कि हमें कह दिया गया कि हमें साड़ी ही पहननी है, हमारे लिए और कोई पहनावा नहीं बना। इसे ही गुलामी कहा गया और इसे ही कहा गया कि आपकी एक धारणा बन गई कि आप इस कपड़े के अलावा कुछ नहीं पहन सकते। इसीलिए अगर स्वतंत्रता से रहना है, अगर अपने आप को आजाद भारत की महिला कहना है, तो आप भी स्वतंत्र हो, आप भी कुछ भी पहन सकते हो, कैसे भी रह सकते हो। आपका मन स्वतंत्र है। जब मन स्वतंत्र होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान कहीं पर भी पहुंच सकता है, कैसा भी बन सकता है, और अच्छा ही इंसान हमें बनना है। दूसरा, अभी 20 तारीख को एक महिलाओं का बहुत बड़ा त्योहार आता है, भूखा रहने का। गुजरात में भी रहती हैं महिलाएं भूखा, करवा चौथ का व्रत होता है। पति की लंबी कामना के लिए महिलाएं भूखी रहेंगी। अब जिन महिलाओं ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया, अभी भंते जी ने उपोषक के बारे में बताया, मन के बारे में बताया, कि जिनका मन परिवर्तन हो गया वो क्या ऐसी चीजों में भरोसा करेंगे कि हम एक दिन भूखा रह लें और हमारे पति की लंबी उम्र हो जाए। भले ही फिर हम अपने पति के साथ रोज झगड़ा करें। आप झगड़ा तो रोज कर रहे हो और एक दिन सोच रहे हो कि आज पूरा दिन भूखा रह लूं और आज से पति की इतनी लंबी उम्र हो जाएगी। क्या कभी मापी है पति की उम्र कि इतने सालों से हम कर रहे हैं, पति की इतनी लंबी उम्र हो गई। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर पति की भूखा रहने से लंबी उम्र होती तो भारत की एक भी महिला विधवा ना होती।
आस पड़ोस में भी बहुत सारा, भावनगर में भी इतनी सारी आपको महिलाएं मिल जाएंगी कि जो महिलाएं विधवा है और जो महिलाएं विधवा होने के बाद में कैसा जीवन जीती है। क्या उन्होंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना नहीं की होगी? क्या उन्होंने व्रत नहीं रखा होगा? आप इस बात को सोच कर देखिए और वो प्रयास कीजिए कि हमारे पति की लंबी उम्र वाकई में कैसे होगी। जो आज बंते जी ने बताया कि हमें अपने घर में कैसे सुख शांति लानी है, किस तरह से हमारे घर में सुख शांति आएगी, किस तरह से हम अपने पति के साथ अच्छे से रह सकते हैं, अगर हम इन बातों को जान लेंगे और धर्म को समझ जाएंगे, अंधविश्वास से दूर हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करेंगे, सोचेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए व्रत किया है, तुम मुझे 5,000 की साड़ी दिलवाओ, और पति बेचारा 500 ही रुपए कमा रहा है रोज के, कैसे आपको 5,000 की साड़ी दिलवाएगा। तो हमें ऐसी धारणाएं नहीं पालनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आज एक और जाते जाते हम आपसे संकल्प लेकर जाएंगे कि अभी जो 20 तारीख को जो भी महिलाएं भूखा रहेंगी, कृपया वो भूखा ना रह करके, अपने पास जगह है, बुद्ध विहार है अपने पास, जितनी भी महिलाएं हैं, जो महिलाएं भूखा नहीं रहती है, करवा चौथ नहीं करती है, और जिनके मन में 20 तारीख तक सोच लेना, टाइम है, 20 तारीख तक अपने मन को पक्का कर लेना, और 20 तारीख को इसी बुद्ध विहार में आप सभी लोग आयोजन करना, और सभी महिलाओं को 12 बजे के आसपास बुलाना। कितने बजे खाते हैं खाना उस समय? खाना कितने बजे खाते हैं? शाम को ही खाते हैं। अच्छा, शाम को ही खाते हैं, लेकिन हम आपको 12 बजे ही यहाँ पे खाना आप खा सकते हो, दोपहर में 12-1 बजे खाना खाते हो। और उस दिन मैं यहाँ के उपासकों से कहना चाहूंगी, स्पेशल उपासकों से, कि आप लोग जो भी मिठाई महिलाओं को पसंद हो, कौन सी भावनगर में मिठाई पसंद है? ज्यादा पसंद कौन सी मिठाई है? काजू कतली। हैं? काजू कतली। तो काजू कतली वाली मिठाई मंगाएं और बढ़िया सा खाना बनवाएं, और सारी महिलाओं को कहे कि आपको जो भी पहनकर आना है पहनकर आए, बस ये जिद मत करें कि नया ही पहनकर जाएंगे। जो आपके पास अच्छी ड्रेस हो वही पहनकर आए, और बुद्ध विहार में उस दिन आप लोग भोजन करें, सब महिलाएं भोजन करें, और जिसने करवा का व्रत रख भी रखा हो वो भी उस दिन भोजन करे, और भोजन करके अपने डर को देखे और देखे कि मैंने व्रत किया और मेरे पति को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए जो ये हमारे मन के अंदर धारणाएं बनी हुई है, और उस दिन तो मुझे लगता है रविवार का ही दिन है, दिन भी रविवार का है, छुट्टी का दिन है, और सामूहिक वंदना भी बुद्ध विहार में होती है। तो आप सबको ये काम जरूर करना है। ये काम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि 20 तारीख को हम तो कल ही चले जाएंगे, इसलिए हमारे बाद में आप सबको करना है। और मुझे पक्का भरोसा है कि जो मैंने ये फौज तैयार की है सफारी वाली, ये अपने आप उस काम को कर लेगी। कर लोगे ना? हाँ, तो सभी महिलाओं को मिलकर के ये काम करना है 20 तारीख को, और उपासकों को बस इनकी सहायता करनी है। बस इनको पूछना है कि भाई कौन सा किस तरह का भोजन आप लोगों को करना है, बाकी तो वो सब कर लेंगे। तो ये काम भी करना है, और सब महिलाओं को इस काम को जरूर करना है। और हम देखना कि कैसे आप फिर अपने आप को मुक्त करती हैं। हमें हर चीज से मुक्त होना है। जो चीजों के लिए हमें कह दिया गया कि ये तुम्हारे लिए ही बनी है, उस चीज को हमें छोड़ना है, और छोड़ने के बाद देखना कि आपको कितना, खुद को कितना अच्छा लगेगा। आप इन महिलाओं से पूछ के देखिए, जिन महिलाओं ने गुलामी की बेड़ियों को भी बंते जी को दिया और अपने आप को बदला, इनको अपने मन में कितना अच्छा लग रहा हो। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा अच्छा तो हमें स्वयं लगता है और खुशी महसूस होती है। सबके चेहरों पे खुशी नजर आ रही है कि हमने परिवर्तन किया है। इसीलिए आप सभी भावनगर के पूरे उपासक उपासिकाएं सभी के सभी साधुवाद के पात्र हैं। सभी को मैं पुनः साधुवाद देती हूँ
कि आप सभी ने इतने दिन तक हमारे साथ में रहे, भोजन दान किया। और चंपा बहन है और शांता बहन है, जया बहन है। चंपा बहन तो रोज ही रहते थे, उनके तो जो जीवन साथी हैं प्रकाश के पापा, उनसे रोज ही बोलते थे मैं नहीं आ रही घर पे। वो बोलते थे घर शाम को तो आ जाया करो, वो कहते नहीं मैं नहीं आ रही, बंदे जी अकेले हैं। तो उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया, बहुत ज्यादा सहयोग किया, क्योंकि भिक्षु भिक्षुणी भी कोई अवतार नहीं होते हैं, वो भी तो आपके बीच में से ही निकलते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं। अगर उनका साथ ना दिया जाए तो वो नहीं चल पाते हैं। विशेष करके जो भिक्षुणी, कोई भी लड़की या कोई महिला जब भिक्षुणी बनती है तो उसके ऊपर बहुत सारी समाज की नजरें होती है कि अकेली है, कैसे रहेगी। लेकिन मैं आपके भावनगर के जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, सबका बहुत तहे दिल से साधुवाद करती हूँ कि मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं इतनी दूर से हूँ और ये बुद्ध विहार, यहाँ पे आसपास में ज्यादा घर भी नहीं है, कि वीरान जगह है, कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। कभी कभी तो हम दोनों ही बुद्ध विहार में रहते थे, मैं और चंपा बहन दोनों गेट लगाते और सो जाते थे। ये इतनी ज्यादा निर्भयता कब आई? क्योंकि हमने बुद्ध को अच्छे से जान लिया, समझ लिया, और हमने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे किसी तरह का कोई डर है। इसीलिए जो भी हम कदम उठाते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो हमें सच्चे मन से करना चाहिए। जब हमारी नीयत सच्ची होती है तो हमारे सारे काम अच्छे ही होते हैं। आप सब लोगों की अच्छी नीयत है, अच्छा आप लोगों का मन है, इसीलिए आपके सारे काम अच्छे हुए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सभी उपासिकाएं विशेष तौर पे सभी का बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि आप सब लोगों ने हमारे कहने से इतना परिवर्तन किया और अपने जीवन को सुंदर बनाया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। साधु 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 साधु।